वेलकम बैक। और एक बार फिर से बात करेंगे मकबूजा कश्मीर में सयाहों पर हमला, भारत का फॉल्स फ्लैग ड्रामा। भारतीय मीडिया ने उल्टा पाकिस्तान के खिलाफ मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। पहलगाम में सयाहों को निशाना बनाने के वाकये के बाद रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने लगे। मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हुए गैर मुस्लिमों को निशाना बनाने का वावेला भी किया गया। किसी भी गैर मुल्की सरबराह के दौरे या मौके पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाना भारत की रिवायत रही है। जराये का यह भी कहना है कि भारत सरकार ड्रामा रचाकर दुनिया की तवज्जो चिनार वादी में बेकाबू सिक्योरिटी हालात से हटाना चाहती है। सयाहों पर मुबैना हमला उस वक्त किया गया जब अमरीकी नायब सदर भारत का दौरा कर रहे हैं। क्या इंडिया एक और 26/11 की तैयारी कर रहा है? मकबूजा कश्मीर में सयाहों पर हमला, भारत का फॉल्स फ्लैग का ड्रामा शुरू हो चुका है। साबिक वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जलील साहब। बताइएगा, भारत ने एक मरतबा फिर से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाया है। क्या एक मरतबा फिर से 26/11 की तैयारी हो रही है? जी, ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ है जिसके अंदर बेशुमार काफी मासूम जाने जो हैं उनका वो दहशतगर्दी की नजर हुई है, जिसके लिए मैं समझता हूं कि बहुत ही काबिल मुज़म्मत है ये वाकया। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि जो दूसरी अफसोसनाक चीज है वो ये कि भारतीय जो मीडिया है उसका पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा, न सिर्फ भारतीय मीडिया का बल्कि उनके कुछ जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी पाकिस्तान के ऊपर उंगलियां उठाई हैं, जिसकी मैं समझता हूं कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं है अभी। और कई दफा ये भी माजी में भी हुआ है कि कभी अभी वाकया खत्म नहीं होता कोई दहशतगर्दी का और हिंदुस्तान पाकिस्तान बगैर किसी इन्वेस्टिगेट पे किए हुए, बगैर तस्दीक किए हुए वो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम तराशी शुरू कर देते हैं। ये वाकया जो सा है वो मैं समझता हूँ कि ये जो हिंदुस्तान का जो वतीरा है ये कोई इतना मेरे लिए कोई इतने अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि मैं हिंदुस्तान में जब पोस्टेड था तो उस वक्त भी इस किस्म के वाकयात होते थे। तो जब भी कभी वाकया हो, कभी इस किस्म का हुआ तो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे ही इल्जाम लगाया। मुझे याद है कि प्रेसिडेंट क्लिंटन जब हिंदुस्तान का विजिट कर रहे थे मार्च सन 2000 में, तो उस वक्त इसी किस्म का एक वाकया मकबूजा कश्मीर में एक गांव है जिसका नाम है छत्ती सिंहपुरा, तो वहां पर भी हुआ और वहां पर बेशुमार जो सिख फैमिलीज हैं उनकी अफराद की जानें चली गई और हिंदुस्तान ने एज यूजुअल वो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया। लेकिन बाद में जो सिख तंजीमें थीं और उनकी ह्यूमन राइट्स कमीशन था जिसकी सरबराही एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल थे, वो भी सिख थे, उनकी रिपोर्ट में ये था कि ये तो हिंदुस्तान की अपनी एजेंसीज ने ही किया था इन ऑर्डर के ताकि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए प्रेसिडेंट क्लिंटन के विजिट के दौरान। तो अभी भी जब एक हाई लेवल विजिट हिंदुस्तान में हो रहा है तो इस किस्म का वाकया होना ये भी उसी चीज की ही निशानदेही करता है। मैं समझता हूं कि बजाय इसके कि हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, उसको एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से इन चीजों की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और बगैर किसी सबूत के दूसरे ममालिक के ऊपर इल्जाम तराशी नहीं करनी चाहिए। तो जलील अब्बास जिलानी साहब, ये जो जी बताइए। ये जो भारतीय गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग की जाती है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूंगा कि अब वो जो क्रेडिबिलिटी है हिंदुस्तान की इस किस्म की बातों से वो काफी इरोड हुई है। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान खुद मुलव्वस रहा है असैसिनेशंस में, जो कि एक दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। आपको याद होगा कि कनाडा में इन्होंने कुछ जो दहशतगर्दी के वाकयात किए जिसके अंदर भारतीय एजेंसीज मुलव्वस थी, उनका अपना हाई कमीशन मुलव्वस था, जिसके नतीजे में कैनेडियन हुकूमत ने हिंदुस्तान के जो हाई कमिश्नर थे और बाकी सीनियर अफसरान को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया था। इसी तरीके से अमेरिका में भी इस किस्म के वाकयात हुए जिसकी अमेरिका में भी बहुत ज्यादा तनकीद होती रही और पाकिस्तान में भी आपको मालूम है कि इन्होंने हिंदुस्तान में असैसिनेशंस कैरी आउट की जिसका सबूत हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को पेश भी किया। तो मैं समझता हूं कि ये दहशतगर्दी एक रीजनल इशू है, इट्स एन इंटरनेशनल इशू है और बजाय इसके कि बगैर किसी सबूत के इल्जाम तराशी की जाए
बेहतर ये होगा कि ये एक डायलॉग शुरू हो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, ताकि ये इस किस्म के जो हैं इल्जाम तराशी से की बजाय एक कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट जाए। एक चीज में और बिल्कुल जलील साहब, आप वजह फरमा रहे हैं कि इनकी जो एजेंसियां हैं वो भारत की जो एजेंसियां हैं अमेरिका और कनाडा में मुलव्वस पाई गई हैं दहशतगर्दी में। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई। जी बिल्कुल सही कहा। अब अभी कुलभूषण यादव का वाकया भी आपको याद होगा, जो भारतीय नेवी के सीनियर अफसर थे और जिनको पाकिस्तान में बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया था, और उनका भी मकसद यही था कि किसी तरीके से बलूचिस्तान में वो जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनकी सपोर्ट की जाए, उनको एनकरेज किया जाए कि ताकि पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म की हरकतें की जाए। मैं सच्ची बात यह है कि मैं खामखा हिंदुस्तान के ऊपर इल्जाम नहीं लगाऊंगा, चाहे लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास मैं न लगाता अगर मैंने वो सबूत ना देखे होते जिसके तहत हिंदुस्तान खुल्लम खुल्ला उन दहशतगर्द तंजीमों की हमायत कर रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट कर रही हो या बलूचिस्तान में कर रही हो। तो इस किस्म की जो सी है, मैं समझता हूं कि उनको भी हिंदुस्तान को बाज आना चाहिए। और एक बात और जो मैंने कहनी थी कि 2019 से जो हिंदुस्तान ने वहां पर एक जुल्म सितम का एक नई दास्तान रकम की है मकबूजा कश्मीर में। अच्छा जलील साहब, हम ये देखते हैं कि जो आलमी बरादरी है उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट भी किया कि भारतीय एजेंसियां जो हैं वो आलमी दहशतगर्दी में भी मुलव्वस रही हैं, लेकिन कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जाता आलमी बरादरी की जानिब से। जी वो मैं समझता हूं कि एक बड़ा ही एक अनफॉर्चुनेट है। उसकी वजह यह है कि गालिबन जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो अपनी जो सी है उनकी जो एक स्ट्रेटेजिक जो प्रायोरिटीज हैं उसको सामने रखते हुए उनको मालूम तो है कि हिंदुस्तान इन सरगर्मियों में मुलव्वस है और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी भी मुलव्वस हैं, लेकिन उसका वो ओपनली पब्लिकली उसका इजहार नहीं करते। अच्छा, तो जलील अब्बास जिलानी साहब ये भी बताते चलिएगा कि आपके तजर्बे के मुताबिक इस सारी सिचुएशन को देखने के बाद पाकिस्तान को किस तरह से रिएक्शन देना चाहिए? जी एक तो मेरे ख्याल में मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि पाकिस्तान को तमाम दुनिया को बावर कराने की जरूरत है कि ये जो एक तो नंबर 1 जो ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं वो हिंदुस्तान की मीडिया की तरफ से वो सरीहन बेबुनियाद हैं और उसका जो सा है हमारा मीडिया को भी जवाब देना चाहिए। और दूसरा ये है कि उनको इंटरनेशनल लेवल पे भी जो भारत ने इस किस्म की पहले दहशतगर्दी में उनकी जो सी इन्वॉल्वमेंट रही है उसको भी एक्सपोज किया जाए। तो मेरा ख्याल में वो यूनाइटेड नेशंस में भी और बाकी जितने भी वर्ल्ड कैपिटल्स हैं पाकिस्तान हमारे जो सोफरा हैं वो इस बात की जरूर निशानदेही करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। साबिक वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी इस हवाले से हमसे बात कर रहे थे।